दोस्तों सेवा शिक्षा के YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लोग करने जा रहे हैं हिस्ट्री का रिवीजन विद MCQs और ये है पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, भारत पर शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था। ठीक है, ये मैं दिल्ली सल्तनत की बात कर रहा हूँ। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है सैयद वंश, दूसरा दिया है खिलजी वंश, तीसरा दिया है तुगलक वंश, चौथा दिया है गुलाम वंश। तो आप बताइए इनमें से सबसे पहले किसने शासन किया था। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा गुलाम वंश। ठीक है, तो गुलाम वंश का संस्थापक अगर आपसे पूछता है कोई तो आप बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक था। पहले मैं आपको सीरियल से बता देता हूँ सारे दिल्ली सल्तनत के जितने भी वंश हैं उनके बारे में। जैसे गुलाम वंश है, ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन, जो गुलाम वंश है वो कब से कब तक स्टार्ट रहा। ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो सन 1206 है, 1206 से लेके 1290 तक जो था हमारा गुलाम वंश चला। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, हमारा खिलजी वंश आया 1290 से लेकर 1320 तक। फिर 1320 से लेकर 1414 तक जो था हमारा तुगलक वंश आया। ठीक है, 14 से लेकर 1451 तक जो था हमारा सैयद वंश आया। सैयद वंश जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम तक नहीं रहा। फिर 1451 से लेके 1526 तक जो पानीपत का प्रथम युद्ध तक, तब तक क्या रहा, तब तक जो था लोधी वंश रहा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो है गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, यह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, अतः मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, और कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि गुलामों का गुलाम कौन था, तो वो कौन था, तो उसका आंसर आप बताइएगा, इल्तुतमिश था। ठीक है, और आपसे कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि लाक्स बख्श की उपाधि किसको दी गई थी, तो ये भी किसको दी गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ऐबक को। ठीक है, और 2.5 दिन का झोपड़ा पूछता है जो कि अजमेर में है, किसने बनवाया था, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और ये भी आपसे पूछ लेता है कि दिल्ली में जो पहली मस्जिद है वो किसने बनवाई थी, तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का आपसे काल पूछ लेता है तो आप बताइएगा कि 1206 से लेके 1210 तक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का काल रहा। ठीक है, अब चौगान खेलते हुए इनकी जो मृत्यु हुई। चौगान बोले तो पोलो पोलो खेल रहे थे, घोड़े से गिर गए और ये मर गया। उसके बाद जो अगला शासक आया वो आया इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को जो है वो गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, क्योंकि इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, तो इतनी सी बात याद रखिएगा। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन से मैंने आपके 10 से 12 क्वेश्चन इसी में ही तैयार करा दिए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, जिसने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद गुलाम वंश की स्थापना की। अब देखिए आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि कौन था इसमें से। इल्तुतमिश दे रखा है, बख्तियार खिलजी दे रखा है, बलबन दे रखा है, कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है। ठीक है, तो इसमें मोहम्मद गौरी के 2 गुलाम थे। ठीक है, एक बख्तियार खिलजी था, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, क्योंकि ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। हालांकि ये इसने कभी दिल्ली को राजधानी नहीं माना, ये हमेशा कहाँ रहा, लाहौर में रहा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। और जो बख्तियार खिलजी था ये इसका दूसरा गुलाम था, जिसने जो क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ठीक है, अच्छा कुछ बातें हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में जान लेते हैं कि मोहम्मद गौरी ने जो है पहला जो आक्रमण भारत पे किया वो किस सन में किया, तो वो किया था 1175 में। ठीक है, फिर उसके बाद किया है अगला आक्रमण 1178 में, और जो मेन आक्रमण किया है इन्होंने, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के साथ, वो कब किया है, 1191 में। ठीक है, जो क्या हुआ था, तराइन का युद्ध हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ठीक है, लेकिन उसके बाद जो है क्या कहते हैं, 1192 में फिर से युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ। ठीक है, तराइन का दूसरा, जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक, अब आगे देख लेते हैं बलबन। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि वह कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक था जो नवरोज त्योहार मनाता था। ठीक है, तो बलबन मनाता था। ठीक, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, इक्तेदार प्रणाली किसने स्टार्ट की थी, तो वो इल्तुतमिश ने की थी। ये भी आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश की ही बेटी थी रजिया सुल्तान। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ईस्वी तैमूर द्वारा दिल्ली पर आक्रमण तुगलक वंश का अंत चिन्हित करता है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं 1398, 1312, 1425, 1551। ठीक है, तो चलिए इसका उत्तर बताइए आप लोग। ठीक है, अच्छा देखिए इसको एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, अगर हमको इस क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, पहले तो हम जानते हैं कि अगर देखिए तुगलक वंश का काल कब से कब तक रहा है। ठीक है, तो वो कब से कब तक रहा, तो 1320 से लेके 1414 तक रहा है। ठीक है, क्या 1320 से लेके 1414 तक कोई
है यहाँ पे टाइम, हाँ 1398 है, बाकी तो कोई है नहीं। तो मतलब इससे हमको हमारा आंसर मिल गया कि क्या है, 1398 है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है 1398। ठीक है, तुगलक वंश में जो है मेन जो है 3 शासक थे जो सबसे ज्यादा मेन है। ठीक है, पहला कौन सा था, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, ये 1320 से 1325 तक रहा। फिर उसके बाद आया मोहम्मद बिन तुगलक, इसको क्या था, पागल शासक भी मानते थे, क्योंकि ये मतलब था तो बहुत विद्वान, ठीक है, पूरी दिल्ली सल्तनत में, लेकिन ये जो करता था ना, इसका मतलब काम हो नहीं पाता था पूरी तरीके से। तो वहाँ की जनता जो है इसे पागल राजा भी कहती थी। ठीक है, और इन्हीं जब इसकी मृत्यु हुई तो जो मतलब फेमस वहाँ के कवि थे बर्नी, उन्होंने कहा इसकी मृत्यु पे कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से जो है मुक्ति मिल गई। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। दीवाने को ही जो है वो भी जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने ही स्टार्ट कराया था। ठीक है, जो कि कृषि से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद जो आता है आपका मेन आता है फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि 300 नगरों की स्थापना किसने कराई। ठीक है, तो क्या आप बताएंगे, आप बताएंगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और जौनपुर शहर की स्थापना किसने कराई थी, तो जौनपुर शहर की स्थापना भी किसने कराई थी, फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। जौनपुर शहर को ही पूर्व का सिराज भी माना जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए, और ये किसकी याद में बनवाया था उन्होंने, तो अपने भाई जौना खान की याद में बनवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने। जौना खान कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था वो। ठीक है, आगे चलते हम लोग। आगे देखिए, आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है कि ब्रिटिश का भारत में संवैधानिक सुधार के लिए कौन सा 7 सदस्यीय वाला कमीशन भारत आया था। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, हंटर कमीशन, सेकंड दे रखा है साइमन कमीशन, थर्ड दे रखा है क्रिप्स मिशन, फोर्थ दे रखा है कैबिनेट मिशन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन आया था। ठीक है, इसमें 7 सदस्य थे और सातों कौन से थे, सातों जो थे ब्रिटिश सरकार के थे, मतलब सातों सदस्य इसके अंग्रेज थे और भारतीय इसमें कोई सदस्य नहीं था। तो इसका जो है बहुत बुरी तरीके से विरोध हुआ। कभी कभी पूछता है कि साइमन कमीशन कब बना। ठीक है, देखिए बना और बनकर आया, ये 2 तरीके के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं बता देता हूँ कि 1927 में है ये जो कमीशन है बना। ठीक है, और 1928 में है ये भारत आया। ठीक है, तो इसका जो है कई जो है भारतीयों ने विरोध किया, जैसे लाला लाजपत राय, उन्होंने भी इसका बहुत डटकर विरोध किया। ठीक है, काफी विरोध किया, क्योंकि इसके जो सातों सदस्य थे वो कौन थे, अंग्रेज थे। ठीक है, तो वहीं पे जो सैंडर्स होता है क्या करता है, वहां पे लाठीचार्ज करवा देता है, जिसमें क्या होता है, लाला लाजपत राय को लाठी लग जाती है। कुछ दिन वो जो है हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, उसके बाद जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये कांग्रेस के गरम दल के नेता थे। ठीक है, अब आप कहेंगे गरम दल क्या है, तो देखिए दोस्तों 1907 में सूरत के अधिवेशन के बाद कांग्रेस जो है 2 भागों में विभाजित हो गया है, एक नरम दल, एक गरम दल। नरम दल वाले क्या थे, वो उदारवादी वाले थे। ठीक, वो लड़ाई करके स्वराज की प्राप्ति नहीं करना चाहते थे। और जो गरम दल वाले थे वो मतलब लड़के स्वराज लेना चाहते थे। ठीक है, तो उसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठियां चलने के बाद। उसके बाद क्या होता है कि जो भगत सिंह है वो सैंडर्स को जो है गोली मार देते हैं। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है, सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना जो है किसने की, तो भगत सिंह ने ही की है 1928 में। ठीक है, और जो ठीक है कहाँ की है, दिल्ली में की है। ठीक है, और खाली जो सोशलिस्ट एसोसिएशन है उसकी स्थापना कहाँ हुई है, उसकी स्थापना 1924 में हुई है, कानपुर में। ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए हंटर कमीशन क्या था। तो हंटर कमीशन ये था दोस्तों कि जो 13 अप्रैल 1919 था, तो रोलेट एक्ट आया था। ठीक है, जिसको हम लोग काला कानून के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या होता था कि जो अंग्रेज थे, ठीक है, अगर उनको किसी पे भी शक होता था तो वो उसको 2 साल तक जेल में डाल सकते थे। ठीक है, तो उसी पे जो है मतलब बहस वहां पे चल रही थी, उसका विरोध हो रहा था एक तरीके से। और तब क्या था कि तब 144 भी लागू थी कि एक जगह 4 से 5 लोग ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते। हालांकि वहां की जनता को ये बात नहीं पता थी। ठीक है, तो वहां पे जो है जो जलियांवाला बाग होता है, वहां एक सामने गेट होता है, बाकी सब तरफ दीवारें होती हैं। तो वहां पे जो एक तरीके से विरोध चल रहा होता है, तो जनरल ओ डायर ऐसा देखता है, वहां पे जो है गोली चलाने का आदेश दे देता है। ठीक है, तो काफी लोग जो है गोली से बचने के लिए वहां पे कुआं होता है वहां कूद जाते हैं, एक के ऊपर एक। सोचिए आप हैं, तो काफी लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब सरकारी आंकड़ा आता है हंटर कमीशन का, तो उसमें बताया जाता है सिर्फ 300 लोगों की मृत्यु हुई है। और जनरल डायल को जो है मान की तलवार से जो है नवाजा जाता है। वो लोग कहते हैं अरे तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, तो उसमें तो ओ डायर की तारीफ होती है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, बाकी क्रिप्स मिशन आप जानते ही हैं। ठीक है, क्रिप्स मिशन को जो है पोस्ट डेटेड चेक बताया था। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक किसे कहा, तो आप याद रखिएगा क्रिप्स मिशन। और कैबिनेट मिशन ये हमारा संविधान सभा
मतलब जो गठित हुई है उसके लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। आगे आ रहा है आपके सामने, गांधी इरविन समझौते में कौन सी एक शर्त नहीं थी। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबने अवज्ञा आंदोलन रोकना चाहिए। हाँ बिल्कुल रोकना चाहिए था। ठीक है, इसी में जो है दांडी यात्रा स्टार्ट हुई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फिर आपसे कह रहा है बी है कि नमक कर को हटाना। हाँ, नमक कर को हटाने की बात कही थी गांधी जी ने कि भैया नमक पे क्यों कर लगा रहे हो हैं। नमक मतलब ये तो डेली यूज होने वाली चीज है, इस पे भी कर लगाओगे हैं। और सी था खादी कर की निकासी है, ये नहीं था दोस्तों। ठीक है, तो खादी कर की निकासी ऐसा कुछ नहीं था, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। चौथा ऑप्शन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गोल में सम्मेलन में भाग लेना है। ठीक, हाँ, तो गांधी जी ने गोल में सम्मेलन में भाग लिया था। कौन से? सेकेंड वाले में, जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है, आगे चलते हम लोग। आगे देखिए आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से किस वर्ष 1556, ठीक है, 1556 में मुगल सिंहासन को सफल किया है। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन जो थोड़ा गलत हो गया, ये याद रखिएगा कि कौन सा मुगल शासक था जो 1556 में जो है गद्दी पर बैठा है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन है आपके सामने, शेर शाह सूरी। ठीक है, नंबर 2 दे रखा है अकबर, नंबर 3 दे रखा है हुमायूं, नंबर 4 दे रखा है बाबर। ठीक है, तो कौन बैठा था गद्दी पे? गद्दी पे बैठा था अकबर 1556 में। इसकी लड़ाई किससे हुई थी? हेमू से हुई थी। ठीक है, और 1556 में ये युद्ध का क्या नाम था? ये पानीपत का द्वितीय युद्ध था। ठीक है, सेकेंड वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला किसके साथ हुआ था? फर्स्ट वाला हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, जो कि कहाँ हुआ था? 1526 में होता है, याद रखिएगा। कभी कभी आपसे इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन जाता है इब्राहिम लोदी से कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जो युद्ध में मारा गया, तो उसका नाम है दोस्तों इब्राहिम लोदी ही वो शासक था जो युद्ध में मारा गया। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर। ठीक है, और आपसे पूछ लेता है शेर शाह और अकबर का जन्म, अकबर की उम्र इस समय जब ये जो गद्दी पे बैठा 1556 में, तो इसकी उम्र सिर्फ 13 साल थी। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि अकबर का जन्म किस सन में हुआ, तो आप बताएंगे कि 1542 में 15 अक्टूबर को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, शेर शाह सूरी इन्होंने ग्रांड तक रोड बनवाई थी। ठीक है, जो कि बंगाल से लाहौर तक जाती थी, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा शेर शाह सूरी के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो 1472 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1445 में क्या है, बारूद के गोले में मतलब आग लग गई और जब वो फट गया तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अच्छा हुमायूं क्या है? तो जो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा जो है वो कहाँ पे है बताइए? दिल्ली में है। ठीक है, वो बना है 1564 में। ठीक है, हालांकि मृत्यु पहले हो गई थी, लेकिन 1564 में उनका मकबरा बना है जो कि पूरा संगमरमर से बना है। ठीक है, और पहली बार भारत में कोई ऐसा मकबरा बना जिसपे गुंबद बना है। पहला मकबरा जिसपे गुंबद बना है वो हुमायूं का ही मकबरा था। ठीक है, आप ये भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे देख लीजिए बाबर। बाबर तो आप जानते हैं कि प्रथम जो है क्या हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कि बाबर ने जीता था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, बाबर में तुगलमा जो है युद्ध नीति अपनाई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और तोप का सबसे पहले प्रयोग भी इसी में किया गया था। ठीक है, सेकंड जो युद्ध हुआ था वो किसके साथ हुआ था बताइए? राणा सांगा के साथ हुआ था। ठीक है, 1527 में। ठीक है, इसमें इन्होंने जिहाद का नारा दिया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स याद रखिएगा। काफी देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक क्वेश्चन के साथ 10 से 15 क्वेश्चन जो है मैं तैयार कराते हुए चलूँ। ठीक है, और जितनी भी बातें बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो चलिए आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, खजुराहो मंदिर। ठीक है, इसको सेक्स टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन दे रखा है मध्य प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या बिहार। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर है आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है ये जो मंदिर है ये कौन से वंश के शासकों ने बनवाया था, तो आप बताएंगे कि चंदेल वंश के वो शासक थे जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, अब आपको थोड़ा मैं मंदिरों की नॉलेज दे देता हूँ। ठीक है, जो कि मतलब क्वेश्चन बनते, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि जो बृहदेश्वर का मंदिर है जो तंजौर में है, ठीक, वो किसने बनवाया था, तो आप बताएंगे राजा राज प्रथम ने वो मंदिर बनवाया था, जो कि कौन से शासक थे? चोल शासक थे। ठीक है, कभी आपसे पूछ लेता है कोणार्क का मंदिर किसने बनवाया था, तो नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ठीक है, जो कि कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, एलोरा की गुफा का निर्माण किसने कराया था, तो राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है आपसे पागल बाबा मंदिर का, तो बताइएगा कि मथुरा में है। ठीक, तो ये बातें आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। आगे आपसे कह रहा है जब 1912 में बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया तब बिहार ने अपना राज्य दिवस कब मनाया? हाँ देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, पहले तो बंगाल विभाजन हो गया था। ठीक है,
फिर 1911 के बाद 1912 में क्या हुआ, वो विभाजन जो है रद्द हो गया 11 में, ठीक है। और 12 में क्या हुआ कि बंगाल को प्रेसिडेंसी जो है बिहार को अलग कर दिया गया, तो वहां के लोग काफी खुश हुए। और दोस्तों इन्होंने 22 मार्च को इस दिन को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, ठीक है। 22 अप्रैल को क्या होता है बताइए, पृथ्वी दिवस होता है, ठीक है। 23 मार्च को क्या होता है, शहीद दिवस होता है, ये भी याद रखिएगा। और 16 सितंबर क्या होता है, ओजोन दिवस होता है, ठीक है। मैंने इसी टाइप से थोड़े ऑप्शन दे दिए आपको, ताकि आपको जो है एक क्वेश्चन से 10 से 12 चीजें याद रह सके, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लेता कि 1857 क्रांति में बिहार से जो है उनका नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो राजा कुंवर सिंह कर रहे थे, ठीक है, जो कि जगदीशपुर के रहने वाले थे, ठीक है। तो इतनी बातें अब याद रखिएगा। आगे चलते हम लोग। आगे देखिए आपसे कह रहा है विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देखिए आप लोग, अंडमान निकोबार, कन्याकुमारी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो पहली बात तो आपको पता होगा लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्या हो गए हैं, आपके यूनियन टेरिटरी हो गए हैं अब, ठीक है। अब ये कोई मतलब वैसा राज्य नहीं रहा है, ठीक है। अब ये संघ शासित राज्य हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसका उत्तर की बात करते हैं हम लोग, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा कन्याकुमारी, ठीक है। अच्छा, विवेकानंद से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो 1892 में इन्होंने क्या किया था, शिकागो सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इन्होंने धर्म पर जो है 48 घंटे तक लेक्चर दिया था। तो वहाँ के लोग, जैसे कुछ लोग जो थे विदेशी, वो भारत आना चाहते थे धर्म का प्रचार करने, तो उन्होंने उसके बाद पता क्या कहा, उनका जब इतना विद्वान आदमी जो है, ठीक है, भारत में है, तो हमारा भारत में जाना तो बेवकूफ़ी ही होगी, ठीक है। और रामकृष्ण परमहंस की अगर पूछता की स्थापना किसने की, तो विवेकानंद ने की थी, क्योंकि ये इनके गुरु थे। 1897 में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। 1908 में इनकी जो है मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इनकी जयंती पूछता है तो 12 जनवरी को होती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हम लोग। आगे कह रहा है आपसे भारत में पहला मुगल सम्राट कौन सा था। देखिए आपके सामने ऑप्शन रखे हैं, अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब, ठीक है। तो पहला पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बाबर आपका, ठीक है। अच्छा, कुछ जो फैक्ट है मैं आपको अकबर से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि जो अकबर था, ठीक है, वो अनपढ़ था, ठीक है। 13 वर्ष की आयु में ये गद्दी पे बैठा था, ठीक, पहली बात, ठीक है। इसने जजिया नामक कर को समाप्त कर दिया था। जजिया नामक कर को समाप्त करने के बाद ही वहाँ के लोगों ने इसको अकबर नाम की उपाधि दी। इसने दीन इलाही धर्म भी स्टार्ट कराया था, ठीक है। ये आप याद रखिएगा 1573 में, ठीक है। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था इसका महाराणा प्रताप से, वो हुआ था 1576 में, ठीक है। और 1556 से 1605 तक ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। अच्छा, कुछ बातें जान लेते हैं हम लोग औरंगजेब के बारे में, ठीक है। औरंगजेब को एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है जिंदा पीर, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, शाहजहां। एक बार मैं आपको सीक्वेंस बताना चाहूंगा, पहले बाबर आया, ठीक है, फिर हुमायूं आया, ठीक है, फिर कौन आया, फिर अकबर आया, ठीक। अकबर के बाद देखिए जहांगीर आया, ठीक है। और जहांगीर को ही सलीम बोलते थे। फिर आया शेरशाह, ठीक, शेरशाह को खुर्रम भी बोलते थे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और चित्रकला का सबसे अच्छा जो विस्तार हुआ है मुगल काल में, वो जहांगीर के काल में हुआ है। वास्तुकला का आपसे पूछता है तो शाहजहां के उसमें हुआ है। कहीं मैंने शेरशाह बोल दिया होगा तो गलती से, तो याद रखिएगा शाहजहां की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद आया औरंगजेब, ठीक है। सबसे ज्यादा मुगल साम्राज्य का अगर विस्तार किसी राजा ने किया है तो वो है औरंगजेब, ठीक है। ये आप याद रखिएगा 1651 से 1707 तक ये इसने शासन किया, ठीक है। दक्षिण तक इसने पूरा अपना अधिकार कर लिया था मुगल साम्राज्य का। चलिए आगे चलते हैं। आगे दोस्तों सीरीज अभी खत्म हो गई है ये बातों बातों में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सीरीज काफी अच्छी लगी होगी दोस्तों। इस सीरीज से आप लोग जुड़े रहे। ये सीरीज जो है मार्च तक जो है कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जो है चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।